गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। सो आंसर इज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाइन्थ क्लास में आपने इस लॉ के बारे में स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो मास होगा एटम्स का, दैट विल बी द इक्वल। और मास जो होता है वो तभी इक्वल हो सकेगा जब बोथ साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में आपके नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्शन को हम बैलेंस करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करा सकते हैं रिएक्शंस में। सो क्वेश्चन अगर आपको आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यू हैव टू राइट द आंसर इज दैट that balanced chemical equation satisfy the law of conservation of mass. Is it okay? Next, अब हमारे पास होता है कि हम किसी भी रिएक्शन को किस टाइप से बैलेंस्ड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स होती है रिएक्शन को बैलेंस करने में। फर्स्ट स्टेप इज राइट द वर्ड इक्वेशन। जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको उसको वर्ड की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट, वर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में। थर्ड स्टेप इज एनक्लोज इन द बॉक्स। आप इस सेकंड स्टेप में भी इंक्लूड कर सकते हो कि जो भी आपका फॉर्मूला है उसको बॉक्स में एनक्लोज कर दो। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सिंबल की फॉर्म में, वर्ड्स को सिर्फ सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आफ्टर दैट यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, LHS as well as RHS, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में बोथ साइड्स आपको नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना है। फिफ्थ इज रिएक्शंस में जो भी बिगेस्ट फॉर्मूला है, एंड बिगेस्ट फॉर्मूला में जो भी एटम आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम को कंटेन कर रहा है उसको स्टार्ट करना है बैलेंसिंग। आफ्टर दैट डिफरेंट एटम्स से स्टार्ट करो, जो भी आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं और रिमेनिंग एटम्स रह गए हैं उसको आप बैलेंसिंग करना स्टार्ट करो। एंड लास्ट स्टेप इज उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की करेक्टनेस, कि क्या वो कैसे करेक्ट है हमारी या फिर रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई और नॉट, दैट विल बी चेक इट इन द लास्ट स्टेप। सो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। An example is that, look at the board. Steam is passed over heated iron to form magnetic oxides of iron and hydrogen. ये आपका क्वेश्चन गिवन है। आपको सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप में आपको वर्ड इक्वेशन नोट करनी है। वर्ड इक्वेशंस, आयरन प्लस क्या चीज इसमें पास की गई है, स्टीम। आयरन प्लस स्टीम टू फॉर्म मीन्स अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। दिस इज द रिएक्टेंट मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन। आयरन प्लस स्टीम, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन, ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप इज आपको वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्केलेटल मीन्स जस्ट राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। आयरन हैविंग सिंबल Fe, steam what is H2O which is in the vapor state and or gaseous state.
And magnetic oxide of iron, formula of magnetic oxide of iron given in the question, Fe3O4. फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, विच इज Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस विच इज H2. सेकेंड स्टेप, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कन्वर्ट. थर्ड स्टेप, आप इस इक्वेशन को, फॉर्मूले को बॉक्स में एनक्लोज कर सकते हो. ये आप फर्स्ट सेकेंड स्टेप में भी इंक्लूड कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, ये बॉक्स को आप सेकेंड स्टेप में भी कर सकते थे. फोर्थ स्टेप इज, आपको चेक करना है बोथ साइड्स रिएक्शंस में, LHS और RHS में, कि नंबर ऑफ एटम्स आपकी इक्वल है और नॉट. इसके लिए आपको एक टेबल बना लो. Fe, इस रिएक्शंस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, विच इज आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. LHS and next is RHS. In LHS, iron 1, hydrogen 2 and oxygen 1. In the RHS part, iron 3, hydrogen 2 and oxygen is 4. This is the listing of the number of atoms on both sides. क्योंकि इक्वल नहीं है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना रिएक्शंस को बाय मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स. फर्स्ट स्टेप वर्ड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप में आपने इसको स्केलेटल सिंबल की फॉर्म में नोट कर लिया, एंड थर्ड स्टेप के अंदर आपने इसको बॉक्स में एनक्लोज कर दिया, और फोर्थ स्टेप में आपने लिस्टिंग कर दी LHS और RHS में. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने उनके नंबर्स काउंट करके यहाँ पर नोट डाउन कर दिया. फोर्थ स्टेप है, बिगेस्ट फॉर्मूला से आपको बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है. इस फॉर्मूले में बिगेस्ट फॉर्मूला इज व्हाट? Fe3O4. एंड इस Fe3O4 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, विच इज 4. नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन को पूरी इक्वेशन में बैलेंस्ड करेंगे, एंड ऑक्सीजन LHS पार्ट में 1 है एंड इन द प्रोडक्ट साइड इज 4. सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. फिफ्थ स्टेप, आपको बिगेस्ट फॉर्मूला से सेलेक्ट करना है. बिगेस्ट फॉर्मूला इज Fe3O4. इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम विच कौन सा है? विच इज ऑक्सीजन. कितना है? 4. टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड इज 4. अब आपको LHS में इसको क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करनी है. खुद कंसीडर करो, हेयर ऑक्सीजन इज 1 इन रिएक्टेंट साइड एंड इन RHS ऑक्सीजन इज 4. हम LHS में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे बोथ साइड्स आपके ऑक्सीजन इक्वल हो जाए? हेयर इज 4 एंड हेयर इज 1. सो मल्टीप्लाई कर दो इस H2O को. ऑक्सीजन कहाँ पर है? वाटर के साथ. अगर आप LHS में हेयर 4 का मल्टीप्लाई कर दो लाइक दैट, इस तरह से आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हम अब यहाँ पे किसको बैलेंस कर रहे हैं? बैलेंस ऑक्सीजन. कौन सा फर्स्ट हमने कौन सा एटम बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया? ऑक्सीजन को. हेयर ऑक्सीजन 1 इन LHS पार्ट, RHS में ऑक्सीजन 4 है. सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन द LHS पार्ट से 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, और हेयर RHS प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन क्या हो गए? 4 हो गए. नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अब जो भी डिफरेंट एटम्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर दो. तो सिक्स्थ स्टेप में हम किसको बैलेंस करेंगे? अब आयरन को. Fe को बैलेंस कर रहे हैं. हेयर,
इन द RHS पार्ट में आपके पास Fe कितने हो गए 3 एंड इन LHS पार्ट में आपके पास आयरन कितने हैं आपके पास ओनली 1। सेम कंडीशंस, अब यहाँ पर भी हमको आयरन को क्या करना है इक्वल बनाना है बोथ साइड्स इक्वल करने के लिए मुझे LHS पार्ट में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। हेयर 3 है हेयर 1 LHS में, तो मुझे इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो मेरी रिएक्शंस किस टाइप से हो जाएगी, मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है 3Fe प्लस 4H2O। ये स्टेप्स में रफ कर रही हूँ। हमें 5th 6th स्टेप्स तक कर लिया है। 3Fe प्लस 4H2O और एज इट इज आप इसको नोट कर दो। ये आपके पास हो गया 6th स्टेप विच इज 3 LHS में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 एंड H2। नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप अभी और भी कुछ एटम्स रह गए हैं जो बैलेंस नहीं हुए हैं। आपका आयरन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब आपको नीड है बैलेंस करो हाइड्रोजन को। ये सब 6 स्टेप्स का ही पार्ट है जिसमें आपने फर्स्ट आपने बैलेंस कर दिया आयरन को, फर्स्ट आपने ऑक्सीजन को किया, 4 ऑक्सीजन थे इधर फर्स्ट था 1 था, मल्टीप्लाई कर दिया आपने H2O को 4 से। नेक्स्ट आपने बैलेंस किया है आयरन को, Fe को करा, Fe को बैलेंस करने से आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया LHS पार्ट। अब आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। चेक हियर द इन द LHS पार्ट, जब आपने सब ऑक्सीजन और आयरन को बैलेंस कर दिया तो आप चेक करोगे इधर आपके पास 4H2O का मतलब आपके पास हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए 8। कौन से वाले पार्ट में हुए LHS में, RHS में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए 2। तो आपको इसको RHS और LHS में बोथ साइड्स इक्वल करने के लिए आपको RHS में कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। आपको यहाँ पर RHS में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। सो रिएक्शन जो हमारे पास अब जो फॉर्म होगी 3Fe, आप कंटिन्यू करते जाओगे इसको, 4H2O एंड Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारे पास रिएक्शन सारे आइटम्स को हमने बैलेंस करके देख लिया। अब हमारे पास लास्ट स्टेप थी आपको रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन को आप करेक्टनेस चेक करनी है कि क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई है। उसके लिए आपको फिर से एक एटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, Fe, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। This LHS part and this will be RHS. Check about it. In the LHS part, Fe is 3 and in RHS product size also Fe3. In the LHS part, hydrogen is 8. In RHS part also hydrogen 8, H2, 4H2, total H2 number of atoms 2, 4 means 4 2 सा 8। ऑक्सीजन H2O के आगे 4 लिखा हुआ है, इसमें ये ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए यहाँ पर 4। सेम O4 RHS में भी आपके पास क्या हो गया 4। तो आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी है, अब बैलेंस्ड हो गई है। क्यों? क्योंकि LHS और RHS बोथ साइड्स में आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए हैं। क्या किया था हमने, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखी, आयरन प्लस स्टीम, आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस व्हाट इज दिस हाइड्रोजन। इसको सिंबल स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मींस सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आयरन का Fe, स्टीम का H2O हो गया। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज ऑल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन हैज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज H2। आपने रिएक्शन को फॉर्मूले को एनक्लोज कर दिया बॉक्स में, नंबर ऑफ एटम्स की लिस्टिंग की LHS और RHS में,
यहाँ पे LHS में आयरन, यहाँ पे Fe कितना था 1, यहाँ पर कितना हो गया 3, एस्टर से चेक कर लिया। LHS RHS में नंबर ऑफ एटम्स, उसके बाद आपने बिगेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट किया विच इज Fe3O4। इस बिगेस्ट फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा थे 4। आपने इसको बैलेंस किया। कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करोगे इस H2O में कितने नंबर से? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस किया Fe को। हियर LHS में Fe कितने थे 1, आयरन RHS में Fe कितने हो गए 3। आपने LHS में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आयरन भी आपकी बैलेंस्ड हो गए। उसके बाद आपके पास था हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। LHS में हाइड्रोजन 8 थे, 4 2 8। RHS में हाइड्रोजन कितने हो गए 2। आपको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है RHS में जो हाइड्रोजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 8 एंड LHS और RHS में और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइज में हाइड्रोजन इक्वल हो जाएंगे। उसके बिहाफ पे आपकी ये रिएक्शंस फॉर्म हो गई है। अब आपको करेक्टनेस चेक करनी थी कि क्या करेक्शन, आपको ये चेक करना है क्या हमारी रिएक्शन एक्सेक्ट इक्वल बैलेंस्ड हो गई, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस्ड हो गए और नॉट। तो आपने चेक किया, तो चेक करने के बाद नंबर ऑफ एटम्स, सारे एटम्स आपके रिएक्शंस में क्या हो गए इक्वल, और रिएक्शन आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज व्हाट अबाउट रिएक्शन को किस टाइप से बैलेंस करते हैं, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमको ऑब्टेन हुई और क्या कोई लिमिटेशंस अभी भी रह गई है इस केमिकल इक्वेशन को, जिससे हम और ज़्यादा इसको इंफॉर्मेटिव या और ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए बना सकते हैं। थैंक यू।